Hello everyone, here we have question number 5 of 8.1 class 9 quadrilateral. So here we are given with the statement that if the diagonals of a quadrilateral are equal means अगर quadrilateral के diagonals जो हैं वो equal हैं and bisect each other at right angles और एक दूसरे को bisect कर रहे हैं means two equal parts में divide कर रहे हैं at राइट एंगल्स 90 डिग्री के एंगल्स पे देन शो दैट इट इज़ अ स्क्वायर और तब इसको शो करना है कि एक स्क्वायर है. सो ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नेम है ABCD. ये खुद से माना गया है और ये है O जिसपे डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. अब पहली कंडीशन थी कि डायगोनल्स जो हैं वो सेम है. इट मीन्स इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD दिस AC इज इक्वल टू BD. एक चीज़ गिवन. सेकेंडली बाइसेक्ट कर रहे हैं मीन्स OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. वो भी लिख लिया. एंड 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं इट मीन्स AOB इक्वल्स BOC इक्वल्स COD इक्वल्स AOD. ये सारे 90 डिग्री के एंगल्स हैं. टू प्रूव ABCD इज अ स्क्वायर. सो प्रूफ में सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे. पहले इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो इसका मतलब AB और CD इक्वल आ जाएंगे. उसके बाद सिमिलरली इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा कि ये और ये साइड भी इक्वल आ जाएगी. और फिर कोई भी दो साथ वाले ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जिससे कि ये साथ वाली साइड्स भी इक्वल आ जाएंगी. सो दैट हम लास्ट में कंक्लूड करके बोल सकें कि ऑल द साइड्स ऑफ दिस quadrilateral आर इक्वल. सो लेट्स सी व्हाट आई हैव रिटन हियर. सो फर्स्टली आई हैव टेकन हियर द ट्राइंगल्स AOB एंड COD. इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD पहली चीज़ OA इज इक्वल टू OC. लिख लिया. OA इक्वल टू OC दैट वाज गिवन बिकॉज बाइसेक्ट हो रही है ये. देन OB इज इक्वल टू OD. OB is equal to OD. वो भी given था. And we can see here these two angles are vertically opposite angle. That is angle AOB is equal to angle COD. Angle AOB is equal to angle COD. Vertically opposite angles. I have written this in between the two sides. So we can simply say that therefore by SCS, that is side angle side congruence rule, these two triangles, that is triangle AOB is congruent to triangle COD. प्रूव हो गया. सो उससे क्या हुआ कि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स थे दैट इज़ AB और CD वो भी इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT. सो सेकेंडली वी कैन से कि इस ट्राइंगल का ये एंगल या ये एंगल कोई भी कंसीडर कर सकते हैं और इस ट्राइंगल का ये एंगल अगर ये Z कंसीडर कर रहे हैं तो दिस एंगल D दैट इज CDO इज इक्वल टू OBA और OBA इज इक्वल टू ODC. सो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. Z बन रहा है मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इट मीन्स AB और CD आपस में पैरेलल भी है. सो एक चीज़ जो थी वो यहाँ से प्रूव कर दी है. और सिमिलरली वी कैन से हेयर द सेम कंसेप्ट ये वाला कि अगर हम बोल दें कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ऑल द सिमिलर पार्ट्स विल बी देयर कि बाइसेक्टर्स हैं तो दो साइड्स हमें मिल जाएंगे और ये दोनों एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे. बट वी कैन राइट इट एज सिमिलरली. वी कैन से दैट दिस AD इज इक्वल टू BC. सो आई हैव रिटन हियर AD इज इक्वल टू BC. ये आगे मैंने लिखा है. अब उससे पहले अब ये साथ वाले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं क्योंकि साथ वाले भी दो साइड्स जो हम इक्वल प्रूव कर देते हैं. सो उसके लिए हैव टेकन हियर AOB एंड AOD. यू कैन टेक एनी ऑफ द two triangles, like you can take BOC and COD. you can take here AOD and COD. आप पे डिपेंड करता है. देन AOB और AOD में we can see here this OB is equal to OD. बाइसेक्ट कर रहा है that was given. I've written here. Secondly this angle AOB. AOB and AOD both are of 90 degree. So 90 degree each. Third, this OA is common among both the triangles. So OA is equal to OA common है. Therefore by side angle side congruence rule triangle AOB is congruent to triangle AOD.
the triangles which we have taken to be proved as the congruent. तो इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल की ये साइड ए बी विल बी इक्वल टू इस ट्राइंगल की ये साइड ए डी. ए बी इज इक्वल टू ए डी बाय सी पी सी टी. और वही जो सिमिलरली वाला पार्ट मैंने भी बोला था कि वी कैन टेक हेयर. सो इन सभी इक्वेशंस को हम अगर कंपेयर करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें और इसकी बात करें, so from 1 to n 3 we can say that AB is equal to BC is equal to CD equal to AD, means these four sides of a quadrilateral are equal. What four sides equal होने पे we can't say that this is a square. अब स्क्वायर में एक और प्रॉपर्टी होती है जो हमें प्रूव करनी है, दैट इज़ 90 डिग्री का एंगल होते हैं इसमें. अदरवाइज़ अगर हम बात करें इक्वल साइड्स की, तो इक्वल साइड्स तो रोम्बस की भी होती हैं. So we'll now prove one of the interior angle of this quadrilateral as 90 degree. So I have taken this triangle ABD, ये वाली, ये triangle और ये triangle ली. तो इसमें AD और BC इक्वल थे. ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ठीक है. ये डायगनल इज इक्वल टू ये डायगनल गिवन था. ये साइड इज इक्वल टू ये साइड कॉमन. ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव किया है. ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है. ए सी इक्वल टू बी डी डायगनल्स गिवन थे इक्वल. सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी. इसका मतलब ये है कि इस ट्राइंगल का एंगल ए विल बी इक्वल टू इस ट्राइंगल का एंगल बी. और अगर एंगल ए एंगल बी के इक्वल है सी पी सी टी से, तो हम यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी को 180 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है. को इंटीरियर सेम लाइन पे बनने वाले इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. मीन्स वो एडजस्टेड एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं. तो एंगल ए प्लस बी के प्लेस पे भी ए लिख दिया. एंगल ए प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री. सो टू एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल इक्वल टू 180/2 दैट इज़ 90 डिग्री. सो एंगल ए एंगल बी 90 डिग्री आ गया. सो सिमिलरली एंगल सी और एंगल डी भी 90 डिग्री आ जाएगा. So as measure of one of the interior angle of a quadrilateral is 90 degree and all of its sides are equal, hence ABCD is a square.